नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी थोड़ी में। आज अपन करें टॉट प्रोसेस राउंड 1023 ड्यू टू द क्वेश्चन नंबर बी एप्पल्स इन बॉक्सेस। इसमें टॉम एंड जेरी सम एप्पल्स ढूंढ रहे हैं बेसमेंट में। तो वो एट उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गेम खेल रहे। गेम क्या है? एन बॉक्सेस है, उसमें जो आइथ बॉक्स है उसके अंदर AI एप्पल्स है ना। हर बार एक एप्पल हर एक प्लेयर निकालेगा, पर एक कंडीशन उससे याद रखनी है कि जब वो एक एप्पल निकाले तो वो जो बॉक्स है जिसके अंदर AI एप्पल्स है उसमें सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम उसका जो डिफरेंस है वो टे से ज़्यादा नहीं जाए। अगर टे से ज़्यादा जाता है तो जिसने लास्ट मूव चलाया, जिसने मतलब लास्ट एप्पल निकाला, वो हार जाएगा। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है 3 और के की वैल्यू दे रखी है यहाँ 1, और ये है एक एरे जिसके अंदर एप्पल्स है 1, 1 और 3। अब सबसे पहले टॉम चलाएगा। टॉम एक एप्पल उठाएगा कोई सा भी। मान लो टॉम ने ये एप्पल उठाया, तो ये अगर एप्पल उठाया टॉम ने, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? एरे 0, 1, 3। तो अब इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 0। सबसे मैक्सिमम क्या है? 3। तो इसके डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन के है। तो यहाँ पे जिसने लास्ट मूव किसने चलाया? टॉम ने। तो टॉम हार जाएगा। तो यहाँ पे जेरी जेरी जीत जाएगा। अरे वही, अरे टॉम ये वाला हटाता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे सॉरी, अरे यहाँ पे 1, 0, 3। अरे टॉम ये वाला हटाता है बीच में, जब भी यहाँ हार जाएगा। अरे टॉम ये वाला हटाता है 3 में से, हटाता है 8 एप्पल्स, तो 1, 1, 2। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा? सबसे मिनिमम क्या है? 1। सबसे मैक्सिमम क्या है? 2। तो इससे डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। 1 क्या ग्रेटर देन के है? नहीं, लेस देन और इक्वल टू है। तो यहाँ पे अगले राउंड में चलेगा। अब बारी जेरी की। जेरी कौन सा उठाया? मान लो अरे जेरी यह हटाया, तो उसने इसमें से 8 एप्पल निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन के, जो कि यहाँ पे आ रहा है 2, जो कि ग्रेटर देन के है। तो इसमें जेरी हार जाएगा क्योंकि जेरी ने लास्ट मूव चलाया। तो जेरी इस इसमें से ना निकाल के जेरी क्या करेगा? इसमें से एप्पल निकालेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 1। अब यहाँ मैक्सिमम क्या है? 1। मिनिमम क्या है? यहाँ 1 इनमें से, तो ये 0। 0 क्या ग्रेटर देन के है? नहीं। तो यहाँ पे आगे चलेगा। अब यहाँ पे आगे चलेगा तो अब टॉम की बारी। तो टॉम निकालेगा कोई से भी, सारे सेम ही, तो टॉम इसमें से निकाला, तो ये हो गया 1, 1, 0। यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या है? 1। मिनिमम क्या है? 0, 1, जो कि के बराबर ही है। तो आगे चलेगा। अब जेरी की बारी। जेरी चलाएगा 0, 0। जेरी इसमें से उठा लिया, तो अब क्या है? मैक्सिमम 1, 0। तो यहाँ भी 1 है। अब बारी टॉम की। टॉम इसमें से उठा लिया, तो अब क्या है? 0 माइनस 0, तो यहाँ 0 ही है, जो कि लेस देन है के से। अब यहाँ पे जेरी की बारी है, पर यहाँ अब जेरी की बारी पर जेरी, यहाँ पे कोई एप्पल बचा नहीं। तो बचा नहीं तो मतलब जेरी हार जाएगा। जब कोई एप्पल नहीं बचेगा तो जिसकी टर्न है वो हार जाएगा। जेरी की टर्न है यहाँ, तो जेरी हार जाएगा। तो यहाँ पे विनर कौन है? टॉम। तो इसमें भी देखे तो विनर कौन है? टॉम। अब इसमें अगर देखे तो जैसे A1, A2 ये दे रखा है अपन को, तो अपन को क्या करना है? लेस देन इक्वल टू के चाहिए। तो उस केस ये कब होएगा? जब अपन MI और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो कम करेगा। उनको ही कम करना है, उसके बीच में से कोई नहीं उठाना, मिनिमम और मैक्सिमम। या तो अपन मिनिमम को बढ़ाए जिससे के कम हो रहा, या मैक्सिमम को घटाए उससे जो डिफरेंस है मिनिमम मैक्सिमम का वो कम हो रहा। जैसे यहाँ पे 1, 2
4 है। अब यहाँ टे बराबर चाहिए 2। तो या तो अपन इसको उठाए थे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसको उठाने के बाद 1 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो वहाँ गड़बड़ है। या तो अपन मिनिमम को बढ़ाए या मैक्सिमम को घटाए, जाकि जो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू टे हो। अब सपोज करो यहाँ पे मैक्सिमम तो अपन मान ले कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 330। अब मान लो 8 एप्पल उठाने के बाद भी वो टे से कम नहीं हुआ, तो वहाँ पे जेरी जीत जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अपन पहले जो एरे है उसको शॉर्ट कर दे रहे, तो जो बी एन माइनस लास्ट एलिमेंट है अगर उसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है ना, और अगर उसमें से 8 एप्पल निकाल दिया अपन ने 8 एप्पल निकाल दिया, क्योंकि उसके बाद ही चेक करना है एप्पल निकालने के बाद, तो अगर वो तब भी ग्रेटर देन के आता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जेरी जीत गया। ये कब आएगा, ये उस कंडीशन में आ सकता है जब जैसे सपोज करो यहाँ 1 2 4 4 है। अब यहाँ 4 हटा जाए तो 3 माइनस 1 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 1 2 होना चाहिए, पर यहाँ पे 8 4 एक्स्ट्रा और है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि जो वी एन माइनस 1 V0 अगर वो ग्रेटर देन है के से, तो अपन तो एक कंडीशन और चेक करनी है। एक तो ये कंडीशन चेक कर लिया अपन ने कि जो ये है अपना कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस में से अपन ने 8 एप्पल उठा लिया, तो वो भी माइनस, अगर तब भी वो ग्रेटर देन के आ रहा है, तो उस केस में जे जीत गया। दूसरा केस में तब जीतेगा जब मान लो ये ग्रेटर देन हो रहा है के से, है ना। अब मान लो 8 एप्पल निकाल दिया पर वो कम हो गया, लेस देन इक्वल टू आ गया के, पर मान लो उसकी जैसा 8 और एलिमेंट है तो वो तो अब भी ग्रेटर देन है, तो अपन उस केस में ये चेक करेंगे क्या बी एन माइनस 1 बराबर है क्या बी एन माइनस 2 के। अगर ये है तो इस केस में भी क्या कौन जीतेगा, जेरी जीतेगा। अब अपना लास्ट केस है, अब देखिए कि ये तो चीज हो रही है। अब मान लो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में इसका मतलब ये पता चल गया कि मान लो ये मैक्सिमम कम करते जा रहे, तो अपना जो है वैल्यू डिफरेंस वो लेस देन इक्वल टू के आते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4, तो अपन कम करते जा रहे, मान लो टॉम की बारी, टॉम इसको कम करेगा तो 1 2 3 हो गया। अब जेरी भी इसको कम करेगा तो 1 2 2, फिर टॉम कम करेगा तो 1 1 2, फिर जेरी कम करेगा 1 1 1, तो ऐसे कम करते जा रहे। तो जब कम करते जा रहे तो ये पूरा एलिमेंट धीरे धीरे 1 जैसे 0 1 1 फिर 0 1 0 1 फिर 0 0 0 ऐसे खाली हो जाएगा। अब अपन को पता है जैसे हर एक एक अपन रेड्यूस करते जा रहे हैं। अब मान लो क्या करते, अपन काउंट कर लेंगे, जैसे सारे एलिमेंट को सम कर लिया अपन ने, जो आ गया मान लो एस। अब मान लो इवन नंबर आया एस, क्योंकि अपन हर बार ये रेड्यूस कर पा रहे, तो अपन ये काउंट कर रहे कि लास्ट में जब सारे एलिमेंट खत्म हो जा रहे तो कौन बचेगा। उसके लिए अपन को पता लगाना पड़ेगा कि स्टार्ट कौन कर रहा है, तो इवन है या ओड है। अब मान लो इवन है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो टॉम स्टार्ट कर रहा है तो टॉम फिर जेडी फिर टॉम फिर जेडी। अब टॉम की टर्न है पर एलिमेंट बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अगर एस इवन आ रहा है ना, अगर इवन आ रहा है एस, तो इसका मतलब क्या है कि टॉम जेडी टॉम की टर्न है पर एलिमेंट बचे नहीं, तो यहाँ पे कौन जीतेगा, जेडी। अगर एस ओड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, टॉम जेडी अगर मालूम है यहाँ एक और एलिमेंट जोड़ू तो यहाँ पे टोटल 5 आ रहे हैं मान लो काउंट, तो यहाँ पे टॉम, तो अब जेडी की टर्न पर एलिमेंट बचा नहीं, सारे 0 हो चुके एप्पल्स, तो यहाँ पे कौन जीतेगा, टॉम। तो अपन तो ये कंडीशन चेक करनी है एल्स में। तो चलो देखते हैं इसका कोड कैसे करते हैं अपन।
यहाँ पे थोड़े लिखते पहले एन कोमा के, फिर वेक्टर ले ले रहे, इसमें इनपुट ले लिया अपन ने, इसको शॉर्ट कर देंगे क्योंकि अपन को मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे अपन ने कर दिया। अब कंडीशन चेक कर ले, पहली वाली कंडीशन चेक करके कि क्या बी ऑफ लास्ट एलिमेंट माइनस बी ऑफ, उसमें से अपन ने एरे पर निकाल दिया, उसके बाद भी क्या वैल्यू ग्रेटर देन के है क्या, अगर वो है तो यहाँ पे कौन जीतेगा, जेरी जीतेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो लेस देन हो गया, पर अपन मान लो ये कंडीशन तो हो गई, अब मान लो कि जो वी एन माइनस वन और वी जीरो है डिफरेंस वो ग्रेटर देन के है, पर एक एलिमेंट हटाने के बाद वो लेस देन इक्वल टू के हो जा रहा है, पर मान लो वैसे एलिमेंट एक और हो, मान लो ऐसे एलिमेंट सेम हो, तो उस केस में भी टॉम हारेगा क्योंकि एक कम हुआ है, दूसरा वाला तो अब भी बचा है तो वो डिफरेंस ग्रेटर देन के देगा, तो उस केस में भी कौन जीतेगा, जेरी जीतेगा। ठीक है, अब अपन को काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट काउंट कर लेंगे, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। अब अपन ये इसमें चेक करेंगे, अगर क्योंकि टॉम स्टार्ट कर रहा है तो अगर इवन आ जाता है तो टॉम की आखिरी बार जो होगी वो चांस होगी, लास्ट टर्न टॉम की होगी और एलिमेंट बचेगा नहीं उस समय, तो उस समय जेरी जीत जाएगा, नहीं तो टॉम जीतेगा। देखते इसमें जो एलिमेंट आ रहा है इसको, तो ये टॉम टॉम जेरी आ रहा है, अब इसको सबमिट मार के देखते हैं। तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।